भारत नवाज आईसीसी ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप खेलेगा। पहली बार फुल मेंबर की जगह एसोसिएट मेंबर को शामिल किया गया है। आईसीसी ने बांग्लादेश को आगाह कर दिया। आईसीसी की तनाजात हल करने वाली कमेटी ने बांग्लादेश की भारत में न खेलने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं हुकूमत ने मना कर दिया तो फिर वो 22वीं टीम भी ले रहे हैं। बांग्लादेश से ज्यादती हो रही है। आईसीसी मीटिंग में भी कहा था दोहरा मयार नहीं होना चाहिए, बांग्लादेश को हर सूरत वर्ल्ड कप खिलाया जाए। लाहौर के इलाके गुलबर्ग के होटल में आग लग गई। जाम भक अफराद की तादाद 3 हो गई, 4 जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने 180 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया। मेहमानों की जानें महफूज रहीं। जाम भक होने वाले होटल अमले के अफराद थे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का रेस्क्यू टीम को खराज तहसीन। लाहौर को बिजली की लटकते तारों से निजात दिलाने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा है कराची के गुल प्लाजा जैसे सानहे से बचना चाहते हैं। बिजली के बेहंगम तार इंसानी जानों के लिए मुस्तकिल खतरा है। बारिश के दौरान बिजली के तार हादसात का मौजब बन रहे हैं। पहले मरहले में अंदरूनी शहर से बिजली के कातिल तारों के खात्मे का आगाज होगा। बिजली की तारें जमीन दोज करने के दौरान मुतबादिल सप्लाई यकीनी बनाई जाए। हाउसिंग स्कीमों में अंडरग्राउंड वायरिंग लाजमी करार दी जाए। लेस्को हुकाम ने बताया लाहौर में 40,000 किलोमीटर बिजली और 50,000 किलोमीटर इंटरनेट केबल फैली हुई है। आप सूबे नहीं बना सकते तो कराची को वफाक ले ले, हमें फाटा बना दें। चेयरमैन MKM खालिद मकूल सिद्दीकी कहते हैं वफाक सिर्फ तमाशाई न बने, कोई ना कोई फैसला करना होगा। गुल प्लाजा में आग लगी या लगाई गई, एक गैर जानिबदार तहकीक बहुत जरूरी है। MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा वजीर आला सिंध लोगों को गुमराह न करें, लीज म्यूटेशन और रेगुलराइजेशन की बातें छोड़ें। ये बताएं आग क्यों नहीं बुझी। क्या लीज की शर्त में लिखा है कि आग लगे तो बुझाना नहीं, 24 घंटे तक जाना नहीं। कराची के आवाम तुम्हें भागने नहीं देंगे। फारूक सत्तार फसीह बलीग उर्दू बोलकर हकीकत मस्क नहीं कर सकते। गुल प्लाजा की लीज कानून शिकनी में फारूक सत्तार का बतौर मेयर और जमात इस्लामी के नाज़मीन का किरदार रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल कहा लीज की तजदीद म्यूटेशन और रेगुलराइजेशन के कागजात पर दस्तखत के वक्त फारूक सत्तार मेयर थे। वो खुद को बरी जिम्मा जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। सानिया गुल प्लाजा दिहाइयों पर मुहित गलत फैसलों और इंतजामी कोताहियों का मंतकी अंजाम है। 18वीं तरमीम के मकासद हासिल करने में नाकामी, इसीलिए तरमीम को ढकोसला कहा। ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब, कहा जब तक इख्तियारात को निचली सतह तक नहीं लेकर जाएंगे मुल्क नहीं चलेगा। बल्दियाती निज़ाम मौसर तरीके से लागू करने में हम लोग नाकाम रहे। समझ नहीं आता सियासी बिरादरी को लोकल गवर्नमेंट से इतनी खाइफ क्यों है। पाकिस्तान के 3 बड़े डिक्टेटर्स ने बल्दियाती इंतखाबात कराए। बल्दियाती इदारों से सबसे बड़ा खतरा अब ब्यूरोक्रेसी को होता है। बाला इलाकों में बर्फबारी से निजाम जिंदगी शदीद मुतासिर। बटगराम, दीरवाला और चित्राल में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद, कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। स्वात और मानसहरा के सयाहती मकामात पर बर्फ ही बर्फ। मालम जब्बा में 5, कालाम में 3, शोगरा में 1, कागान में 1.5 फुट बर्फ पड़ चुकी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बटगराम में सड़कों पर बर्फ के ढेर, रास्ते बंद होने से गाड़ियां फंस गई। शांगला में बर्फबारी से सड़कें बंद। दीरवाला में शदीद बर्फबारी ने लोगों को घरों में महसूर कर दिया। चित्राल और गिरदोनवाह में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। गर्म चश्मा समेत तमाम राब्ता सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। मरी गलियात में शदीद बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी फैल गई। GPO चौक पर सयाहों का रश। नथिया गली में 3 फीट से जायद, ठंडियानी में 4 फीट बर्फ पड़ चुकी। मरी के एंट्री पॉइंट्स जुजवी तौर पर खोल दिए गए। आजाद कश्मीर के इलाके अब्बासपुर में पाक फौज और सिविल इंतजामिया का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। मुख्तलिफ मकामात पर महसूर 77 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। कराची में भी यखवस्ता हवाएं, कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड।
महकमा मौसमियात की कल से मंगल तक मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कल मुल्क के मगरबी इलाकों में हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। इतवार और पीर को बलूचिस्तान और सिंध, पीर और मंगल को गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। यूरोपीय एयरलाइंस ने मशरिक वस्ता के लिए परवाजें कल तक के लिए मंसूख कर दी। एयर फ्रांस, लिफ्थांसा, एयर कनाडा, KLM ने परवाजें मंसूख की। ब्रिटिश एयरवेज ने भी मशरिक वस्ता के कई शहरों के लिए परवाजें आर्जी तौर पर मंसूख कर दी। यूनाइटेड एयरलाइंस ने इसराइल के लिए परवाजें आर्जी तौर पर मंसूख की। मुतनाज़ ट्वीट केस में ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को 17 साल कैद सुना दी गई। मुल्जिमान को अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर पेश किया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने फैसला सुनाया। आठ फरवरी को एहतजाज की कॉल अमनो अमान खराब करने के लिए दी गई। सड़कें और रेलवे ट्रैक बंद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अवाम PTI के एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर देंगे। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होगा। वजीर आजम के मुशीर इख्तियार वली कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में PTI सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करेगी। अब अगर मुल्क जैम करने की कोशिश की गई तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। बानी PTI का एक्स अकाउंट कौन ऑपरेट कर रहा है? बानी ने NCCIA की टीम से ताउन नहीं किया। तफ्तीशी टीम कई मरतबा अडयाला जेल गई, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन इस्तेमाल कर रहा है। बानी का एक्स अकाउंट बंद करने के केस में रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। शहर चलाना विफाक नहीं, सूबों का काम है। विफाक पैसे देता है, सूबों की जिम्मेदारी है मुंसिफाना तरीके से खर्च करें। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वेनियर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मसाइल के हल के लिए सूबाई बल्दियाती हुकूमतें कुछ नहीं करती। अफसोस है अवामी नुमाइंदे अपने असासे अवाम से छुपाना चाहते हैं। सियासतदानों को अवाम से इतना डर है तो सियासत छोड़ दें। कराची से गिरफ्तार सीरियल रेपिस्ट इमरान को मुतासिरा बच्चे ने शनाख्त कर लिया। शनाख्त परेड जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू हुई। शनाख्त परेड के बाद अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुतासिरा बच्चे के अहले खाना ने मुलजिम के खिलाफ 29 दिसंबर को मुकदमा दर्ज कराया था। अमेरिका की 2/3 आबादी को बर्फानी तूफान का सामना। 17 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज, तालीमी इदारे बंद। न्यूयॉर्क, शुमाली कैरोलिना, जॉर्जिया, लुजियाना, अलबामा समेत कई रियासतों में मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। हजारों परवाजें मनसूख। शदीद बर्फबारी से बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा। दर्जा हरारत जानलेवा हद तक गिरने की पेशगोई। अमेरिका भर में हंगामी सूरत हाल के लिए पनाहगाहें बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। अबुधाबी में अमरीकी सालिसी में रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का आगाज। सदर मुत्तहिदा अरब इमारात की दोनों मुल्कों के वफूद से मुलाकात, तनाज़े के हल पर जोर। इस मौके पर सदर ट्रंप के खुसूसी LC स्टीव विटकोफ भी मौजूद थे। खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात में कोई अहम पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। रूसी फजाई हमलों के बायस यूक्रेन को बदतरीन तवानाई बहरान का सामना है। स्पेन का गजा के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल न होने का ऐलान। स्पेन के वजीर आजम कहते हैं गौर फिक्र के बाद फैसला किया है, नाम निहाद बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं होंगे। इसमें फलस्तीनी अथॉरिटी को शामिल ही नहीं किया गया। गजा और मगरबी किनारे का मुस्तकबिल सिर्फ फलस्तीनी अवाम ही तय करेंगे। ब्राजील के सदर ने कहा ट्रंप नया अक़वाम मुत्तहिदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतें तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $65 इजाफे से $4,988 पर पहुंच गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी औंस चांदी पहली बार $100 से तजावुज कर गई। कराची के सराफा बाजार में फी तोला चांदी $15,500 पर ट्रेड कर रही है।